भैया बहनों, आज हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें एक प्रश्न है कि एक शिकारी मशीन गन से 50 ग्राम की गोली को 1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से दाग सकता है और एक 200 किलोग्राम का चीता 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसके ऊपर झपटता है। चीते से अपने आप को बचाने के लिए उसे कितनी गोलियां दागनी चाहिए? ध्यान देंगे, ये जो शिकारी गोली दाग रहा है तो उसकी एक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, ठीक है। और जो चीता उसके ऊपर झपटा है उसका जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान 200 किलोग्राम है और उसका जो वेग है वह वेग उसका 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसके ऊपर ये झपट्टा मारा है। अब यह शिकारी कितनी गोलियां मार दे जिससे यह चीता उसके पास ना आ सके? तो ध्यान देंगे, इस स्थिति में इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कर लें और दूसरा है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो चलिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो उस स्थिति में ध्यान दें कि मान लेते हैं कि हम लोगों को जो गोलियां इस पे दागनी है उन गोलियों की संख्या n हो। तो n गोलियां दागने से हम यह मान लेते हैं कि ये चीता उसके पास नहीं पहुंचेगा और वह वहीं रुक जाएगा। तो ध्यान देंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से n गोलियों का जो संवेग है, n गोलियों का संवेग बराबर चीता का संवेग। तो n गोलियों का संवेग, तो एक गोली का जो संवेग है वह कितना है? तो द्रव्यमान गुणे उसका वेग, और चीता का जो संवेग है तो उसका द्रव्यमान m2 और उसके वेग को हम लोग v माने हैं। तो देखिए, n गुणे गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10 पे घात -3 किलोग्राम, जो हो जाएगा 0.050 kg। तो 0.05, और गोली का जो वेग है वह गोली का वेग प्रश्न में 1 किलोमीटर पर सेकंड दिया है। 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 1000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 1000, अब यहाँ पे m2 का मान कितना है? 200, और उसका जो वेग है वह है 10। तो इस तरह से n बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे पहले यह 2 जीरो से 2 कट गया और 1 से यह कट गया, तो यहाँ बचा 2। तो n बराबर हो जाएगा 2/0.05, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो 200/5, 5 चौका 20, तो इस तरह से 40 गोलियां। तो इस तरह से यदि शिकारी 40 गोलियां दागेगा तो उस स्थिति में वो चीते के हमले से बच सकता है। चीता वहां तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही वह गिर जाएगा। अब ध्यान दें, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जैसे हमने बताया कि आप लोग इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी आप कर सकते हैं कि हमारे गोली के द्वारा जो लगने वाला बल है वह बल ठीक चीते के द्वारा जो लगने वाला बल है, दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। उस स्थिति में चीता हमारे तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर गोली के द्वारा आरोपित बल बराबर चीते के द्वारा आरोपित बल, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गोली के द्वारा आरोपित बल को हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगा दीजिएगा, संवेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। आरोपित बल बराबर क्या होता है? यह बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। इसका उपयोग करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रयास करिएगा और यदि समस्या होगी तो बताइएगा, उससे हम लोग कर लेंगे सॉल्व। इस तरह से दूसरा एक प्रश्न इसी में होगा कि एक शिकारी है, 5 किलोग्राम की बंदूक से 10 ग्राम की एक गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाता है। तो बंदूक के प्रतिक्षेप वेग की गणना कीजिए। यदि शिकारी बर्फ पर खड़ा है तो बंदूक के साथ उसका स्वयं का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा यदि शिकारी का द्रव्यमान 75 किलोग्राम हो? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर भी हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। और इसमें जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरे पार्ट में जैसा कहा गया है कि यदि शिकारी कहाँ खड़ा हो? बर्फ पर, तो उस स्थिति में बंदूक और शिकारी दोनों को हम लोग एक बॉडी मानेंगे और गोली को दूसरा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप लोग 9th में ही सॉल्व किए हैं, इस कारण से ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं।
हाँ, जिनको समस्या होगी वो बताएंगे तो उनको इसके बारे में बताया जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो इस पर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। हर एक चीज़ और कि जो 30% सिलेबस जो कम हुआ उसमें हमने तो पूरा पढ़ाया आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के गति के जो नियम हैं पहला, दूसरा, तीसरा, यह हटा दिया गया है। आवेग भी हटाया गया है और संवेग भी हटाया गया है, लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसलिए देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको पढ़ना था, इसीलिए हमने संवेग भी पढ़ाया है, आवेग भी बताया है। और बिना संवेग संरक्षण सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हमें न्यूटन के गति के नियम चाहिए था, इसलिए मैंने आपको न्यूटन के गति के नियम भी बताया है। चूंकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बिना इसे पढ़े आप लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। अब इसमें इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और हमारे सिलेबस में है, वह है संगामी बलों का संतुलन, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।